दोस्तों अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि एफएनओ करते हो तो ये न्यूज़ आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है और इसके बारे में आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एनएससी ने दोस्तों जनवरी 2026 से इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लॉट साइज चेंज करने का प्लान बना लिया है। मतलब कि कम कैपिटल में सेम ट्रेड अप पॉसिबल होगा। तो चलिए दोस्तों इस लेटेस्ट न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं और कितना कितना किस चीज़ के अंदर लॉट साइज कम करा गया है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर में हुआ क्या है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ आया है। तो एनएससी ने दोस्तों अनाउंस कर दिया है कि जनवरी 2026 से एक्सपायरी साइकिल के बाद कई बड़े इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लॉट साइज रिड्यूस होने वाले हैं। ये स्टेप दोस्तों सेबी के रूल के अकॉर्डिंग लिया गया है, जो कि उनका रूल आया था सेबी का कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 से 15 लाख के बीच में ही रहनी चाहिए। इसी वजह से ये स्टेप लिया गया है दोस्तों एनएससी की तरफ से। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अब न्यू लॉट साइज क्या रखा गया है एनएससी की तरफ से, जो कि जनवरी 2026 से ही लागू होने वाला है। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो अभी के समय में 75 का लॉट साइज हमें देखने को मिलता है, लेकिन अब से दोस्तों नेक्स्ट मंथ से ही हमें देखने को मिलेगा 65 का। जी हाँ, मतलब कि 75 से 65 तक रिड्यूस कर दिया गया है। बैंक निफ्टी का देखें तो 35 है, उसे 30 कर दिया गया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 65 से 60 कर दिया गया है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का देखें 140 से 120 कर दिया गया है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 देखें तो उसके अंदर हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। तो सबसे मेन चीज़ तो दोस्तों लोग जिसमें ज़्यादातर ट्रेड करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो इसका दोस्तों आप देख सकते हो 75 से 65 और 35 से 30 कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ से ही लागू होने वाला है, यानी कि जनवरी से। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो टिल दिसंबर 2025 ओल्ड लॉट साइज ओनली, मतलब कि दिसंबर जब तक एंड होता है दोस्तों 2025 का, तब तक तो जो ओल्ड लॉट साइज चल रही है वही रहने वाली है। और दिसंबर 22 से 23 का देखें, जो कि लास्ट वीकली एक्सपायरी रहती है, उसके अंदर भी हमें ओल्ड लॉट साइज ही देखने को मिलेगा। उसके बाद से नया लॉट साइज स्टार्ट हो जाएगा वीकली एक्सपायरी वाले का। और दिसंबर 30 का देखें दोस्तों तो लास्ट मंथली एक्सपायरी रहने वाली है, जो कि ओल्ड लॉट में रहने वाली है। मतलब जो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, वो 30 दिसंबर तक रहेगी। उसके बाद से जो नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी दोस्तों, वो नए लॉट साइज के साथ होने वाली है। फिर है दोस्तों 6 जनवरी 2026 फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, न्यू लॉट से यहाँ से स्टार्ट होगा वीकली कॉन्ट्रैक्ट। और फर्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वो 27 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों अगर हम देखें तो दिसंबर तक जो चल रहा है वही चलने वाला है और जनवरी से नया सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसके अंदर क्या बेनिफिट है ये नया रूल आने के बाद। तो दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहला बेनिफिट तो यही रहने वाला है कि लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट। जी हाँ, मतलब कि कम कैपिटल के अंदर भी आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि अब लॉट साइज रिड्यूस हो चुका है तो आपका पैसा भी कम लगेगा सेम ट्रेड के लिए। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है जिसके पास कम पैसा है। दूसरा है इजी एंट्री फॉर लोअर कैपिटल ट्रेडर। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया जिसके पास लो कैपिटल है वो भी दोस्तों अब एंट्री कर पाएगा इसके अंदर, क्योंकि लॉट साइज कम कर दिया गया है। फिर है रिस्क कंट्रोल बेटर, लो क्वांटिटी एक्सपोजर लो। जी हाँ, मतलब कि दोस्तों रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा, हालांकि प्रॉफिट भी उतना ही कम हो जाएगा उस हिसाब से, लेकिन रिस्क भी कम होता है तो अच्छी बात है ये भी एक देखा जाए तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, तो लॉट कम होगा दोस्तों तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी थोड़ा कम होगा आपको लॉट साइज के हिसाब से। दूसरा है दोस्तों डू नॉट अट्रैक्ट फॉर ओवर ट्रेडिंग। मतलब कि आपको ये नहीं देखना कि कम लॉट साइज है तो चलो मैं अब और ज़्यादा ट्रेड कर लेता हूँ, पैसा बचा हुआ है। आपको ये सोचकर दोस्तों ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रिस्क तो उतना ही रहने वाला है। थर्ड है दोस्तों ब्रोकर्स ऑपरेशनल अपडेट, वेट फॉर प्लेटफॉर्म चेंजेस। मतलब कि दोस्तों मार्केट पार्टिसिपेशन ये भी बोल रहा है कि बार बार लॉट साइज चेंज करने की वजह से ऑपरेशंस को कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो आप भी दोस्तों अपने आप को प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि ब्रोकर ऐप्स का अपडेट कभी भी आ सकता है। तो आपको भी इसके अंदर दोस्तों अपडेटेड रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें इसमें से क्या जानने को मिला है। तो फ्रॉम जनवरी 2026 हमें एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चीपर प्राइस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लॉट साइज रिड्यूस कर दिया गया है। फिर है रिटेल पार्टिसिपेशन कैन इंक्रीज, मतलब कि लॉट साइज कम है तो ज़्यादा पैसा मार्केट में हमें लगता दिखेगा एफएनओ के अंदर। फिर है रिस्क मैनेजमेंट ईजियर, मतलब कि कम कैपिटल में भी आप अच्छे से रिस्क मैनेज कर पाओगे अगर अच्छे से समझ कर किया जाए तो। फिर है दोस्तों डिसिप्लिन स्टिल रिक्वायर्ड। जी हाँ, मतलब डिसिप्लिन तो रहने ही वाला है। डिसिप्लिन के वगैरह तो अब भले ही कॉन्ट्रैक्ट का साइज कम कर दिया गया हो कि रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो लॉस तो होना ही है आपका। फिर है दोस्तों मार्केट साइकोलॉजी रिमेन सेम। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों एफएनओ में ट्रेड करते हो तो ये अपडेट बिल्कुल भी मिस मत करना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों कि ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको डिटेल में समझ आ चुका होगा और अच्छा भी लगा होगा लेटेस्ट न्यूज़। तो दोस्तों अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।